मोस्टली इस भौतिक संसार में, इस माया नगरी में, हमारे पृथ्वी लोक में या फिर इस समूचे ब्रह्मांड में 3 शरीरों वाले जीव यापन करते हैं। किसी जीव के 2 शरीर होते हैं, किसी जीव का सिर्फ 1 शरीर होता है, किसी जीव के 3 शरीर होते हैं। जैसे हम इंसान 3 शरीरों के साथ सर्वाइव करते हैं। हमारा एक स्थूल शरीर होता है, दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर और तीसरा हमारा कारण शरीर होता है। लेकिन हम इंसानों के अलावा जो अन्य जीव होते हैं, जैसे कि जो सिद्धियां होती हैं, किसी किसी सिद्धि के सिर्फ 2 शरीर होते हैं, मतलब उनका हम इंसानों की तरह 3 शरीर नहीं होते हैं। हाँ, संभावनाएं तीनों शरीरों में सर्वाइव करने की हमेशा बने रहती हैं। जो 2 शरीर वाली सिद्धियां होती हैं या फिर जो शक्तियां होती हैं, वो हमें स्थूल रूप में दिख सकती हैं, लेकिन हम उन्हें 3 शरीरों वाले जीव यानी कि इंसानों की तरह टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसकी संभावना भी हमेशा बने रहती है। और एक आम इंसान जो 3 शरीरों के साथ सर्वाइव करता है, उसकी पूरी संभावनाएं रहती हैं कि वो तीनों शरीरों के साथ भी सर्वाइव कर सकता है। जैसे रिद्धियां सिद्धियां 2 शरीरों के साथ या फिर 1 शरीर के साथ सर्वाइव करती हैं। लेकिन 2 शरीरों वाले या फिर 1 शरीर वाले जीव शक्तियां या फिर सिद्धियां अगर चाहें तो वो हम इंसानों की तरह 3 शरीरों में भी सर्वाइव कर सकती हैं। या फिर अगर कोई इंसान जो कि एक साधक है, अगर वो चाहे तो कोई भी 2 शरीर वाली शक्ति या फिर सिद्धि को वो स्थूल रूप में भी सिद्ध कर सकता है। मतलब स्थूल शरीर के साथ भी उसे सिद्ध कर सकता है, वो स्थूल रूप में भी आ सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि हमारी इस पृथ्वी लोक के साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड में 3 शरीरों वाले, 2 शरीरों वाले या फिर 1 शरीर वाले जीव सर्वाइव करते हैं। लेकिन तीनों शरीरों में सर्वाइव करने की संभावनाएं हर किसी की बनी हुई होती हैं, क्योंकि इस अनंत ब्रह्मांड में हर जीव के लिए हर व्यवस्था पहले से ही की गई है। 2 शरीरों वाले जीव को अगर मैं सरल भाषा में बताना चाहूँ तो अगर पृथ्वी तत्व और जल तत्व अगर हमारी इस फिजिकल बॉडी से निकाल दिया जाए तो हमारा जो शरीर होता है वो सिर्फ 2 शरीरों का बन जाता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मतलब हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व और जल तत्व होगा तो ही कोई हमें टच कर पाएगा, या फिर हम भी किसी 5 तत्वों वाले शरीर को टच कर पाएंगे, उसे पकड़कर महसूस कर पाएंगे। जैसे किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, मतलब उसका जो स्थूल शरीर है वो नष्ट हो जाता है। पृथ्वी तत्व और जल तत्व ना होने की वजह से उसका 3 शरीरों वाला जो शरीर हुआ करता था, अब वो सिर्फ 2 ही शरीरों वाला रह जाता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। लेकिन जीते जी अगर वो इंसान जागरूक होगा, आध्यात्मिक होगा, आंतरिक यात्राएं करता होगा, तो फिर वो 2 शरीरों के साथ भी सदगति को प्राप्त करता है, भूत प्रेत नहीं बनता है। टोटल मिलाकर जागरूक सूक्ष्म शरीरों वाला शरीर यक्ष बनता है, गंधर्व बनता है, किन्नर, कुबेर, यक्षिणी, अप्सरा, नाग बनता है। लेकिन अगर वो जागरूक नहीं होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है, पूर्ण रूप से सांसारिक होता है, उसके बाद उसका एक शरीर कम हो जाता है, तो फिर वो सदगति को प्राप्त नहीं होता है, वो निचली योनियों में ही भ्रमण करता है, वो भूत प्रेत ही बना रह जाता है और वैसे ही घूमता है और बार बार अपने सांसारिक मोह के साथ इधर उधर ही घूमता रहता है, इस भौतिक जगत में ही घूमता रहता है, 2 शरीरों के साथ और निचले स्तर की योनियों के साथ। 2 शरीरों के साथ विचरण करने वाले जीवों को अगर मैं और भी ज़्यादा सरल भाषा में बताना चाहूँ, आपने मिरर देखा होगा जिसे कि दर्पण कहते हैं। जब आप दर्पण के आगे खड़े होते हैं तो आपको आपका ही एक दूसरा शरीर दिखाई पड़ता है जो बिल्कुल आपकी ही तरह होता है, लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते। तो ठीक उसी तरह से ये 2 शरीरी सूक्ष्म शक्तियां होती हैं या फिर रिद्धियां सिद्धियां होती हैं, यक्ष होते हैं, गंधर्व होते हैं या फिर अप्सरा और यक्षिणी, योगिनी, भैरवी होते हैं। ये 2 शरीरों के साथ सर्वाइव कर सकते हैं, हमें बिल्कुल इंसान के रूप में या फिर जैसा भी हमारा मनोभाव रहा होगा हमें उसी स्वरूप में दिख तो सकते हैं, लेकिन हम इनको टच नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से जो दर्पण में हमें आकृतियां दिखाई पड़ती हैं, ये उस तरह के होते हैं 2 शरीरों वाले जीव। और हाँ, इसी वीडियो में मैं अपना एक अनुभव भी शेयर कर देता हूँ। जब मैं शुरुआत में ध्यान किया करता था, जब मैं हनुमान चालीसा का जप किया करता था, तो मेरे रूम में एक मिरर लगा हुआ है, एक दर्पण लगा हुआ है। गहरे ध्यान में उतरने के बाद मुझे मेरे ही रूम का दृश्य दिखाई पड़ता था और उस रूम में जो दर्पण लगा हुआ है, जो भी रिद्धियां सिद्धियां या फिर सूक्ष्म जगत की अन्य शक्तियां आती थी, योगिनी भी आती थी, तो वो मुझे सिर्फ उसी दर्पण में दिखाई पड़ती थी। मतलब दृश्य कुछ ऐसा होता था, मेरी दृष्टि बहुत ऊंचाई से अपने रूम पर देख रही होती थी और उस रूम पर जो दर्पण लगा होता था, उस दर्पण में बहुत सारी शक्तियां दिखाई पड़ने लगती थी। हालांकि अब वो दर्पण मेरे रूम पर नहीं है, मैंने उसे हटा दिया है किसी अन्य कारण की वजह से। और हाँ, जो ये 2 शरीर वाले जीव होते हैं, इनके कम से कम एक शरीर को वही इंसान देखेगा
जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे 3 शरीर हैं और मुझे इसका ज्ञान है। मेरा एक फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर मेरा सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर मेरा कारण शरीर है। अगर मेरा सूक्ष्म शरीर भी जागृत होना शुरू हो गया होगा, थोड़ा थोड़ा मैं सूक्ष्म अवस्था में भी रहने लगा हूँ, तो ही मैं 2 शरीरों के साथ विचरण करने वाले जीवों के किसी एक शरीर को देख सकता हूँ। इसलिए भी एक सांसारिक इंसान को 2 शरीरों वाले जीव नहीं दिखाई पड़ते हैं। जिसकी अंतरिम जागृति शुरू नहीं हुई होगी, वो 2 शरीरों वाले जीवों को नहीं देख सकते हैं, ना ही उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। टच करना तो बहुत दूर की बात है। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID या फिर एक QR कोड मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।